ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वानर। या रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। अगर हनुमान नहीं आया तो मित्रों बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किंतु मेरा मन तो कहता है कि हनुमान लौटकर आ ही जाएगा। केसरी के लोकांतरण का अर्थ है हनुमान की पराजय। पिता के बिना निर्बल हो जाएगा हनुमान, और दूसरी ही ओर उस नारायण के नर अवतार का वध तो मैं स्वयं अपने ही हाथों से करूंगा। गति और बढ़ा लो पुष्पक। दिशा परिवर्तित करते हुए सीधे तुंग राज्य की ओर ले लो पुष्पक। देवराज जी, ये लीजिए आपका वज्र। अद्भुत पराक्रम है हनुमान का। धन्यवाद पुत्र। हे इंद्रदेव, आपके हाथ से छूटे हुए वज्र से हनुमान ने इंद्रलोक की रक्षा की है, इसलिए इस वज्र के अधिकारी अब हनुमान भी हैं, और इस विजय ध्वजा के भी, जो इनकी वीरता के सम्मान में लहरा रही है। हनुमान, इस आकाशवाणी के अनुसार आज से तुम भी वज्रधारी कहलाओ, वज्रधारी कहलाओ, वज्रधारी कहलाओ, वज्रधारी कहलाओ, वज्रधारी। ये लो पुत्र,
और ये विजय की ध्वजा भी तुम्हारे हाथों में ही शोभा देगी पुत्र। इसे धारण करो पुत्र। हे संकटहारी हनुमान, आज से तुम भी हाथ वज्र अरु ध्वजाधारी भी कहलाओगे। 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 ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत ने पाया रूप अनूप, बने हैं परम शक्ति स्वरूप। विद्युतासुर का किया संहार, मिला उन्हें नव शक्ति उपहार। हनुमान के हस्त है साजे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। प्रस्तुत हैं बन पाप के काल, धारण किया यह रूप विशाल। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। न जाने ईश्वर की क्या इच्छा है। हनुमान शीघ्र आ जाओ पुत्र। महाराज केसरी, अब आप अपना अगला पग बढ़ा सकते हैं। नहीं पुत्र केसरी, लौट आइए, मत कीजिए ऐसा, लौट आइए। हे प्रभु, अरे बड़ी महारानी माता आ रही है। बड़ी रानी माँ को क्या हुआ? महारानी को क्या हुआ? महारानी माँ, महारानी उठिए। महारानी माँ, अरे जल्दी आओ। महारानी माँ उठिए। महारानी जी उचित हो गई। उठिए। दशानन, अभी अभी सूचना मिली है, जिन असुर योद्धाओं की मृत्यु उस नारायण के हाथों लिखी है, उनमें से एक असुर मारा गया। ये सब क्या है? यहाँ तो मात्र शवादी है, परंतु काल ने हमें वो रक्ष योद्धा कहाँ है? मुझे उस रक्ष योद्धा की मृत्यु दे चाहिए। वो ला कर दो मुझे कालने में। जब तक मैं उस रक्ष योद्धा को मृत अवस्था में नहीं देखूंगा, मुझे विश्वास कैसे होगा कि नर रूपी नारायण के बारे में ज्ञात हो गया है। मेरे लाल, प्रणाम देवगुरु। आयुष्मान भव। अब तुम्हें अविलंब सुमेरु के लिए प्रस्थान कर लेना चाहिए। वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा में होंगे। जो आज्ञा देवगुरु।
आओ हनुमान, प्रस्थान करते हैं। जी देवराज जी, चलिए। लंकेश, वो देखिए, रक्ष योद्धा विगंध का कटा हुआ शीश। लंकेश, ये विगंध का शीश है। जिसने अपने प्राणों का त्याग किया है ताकि हमें यह ज्ञात हो जाए कि वो नर रूपी नारायण कहां है। रक्ष योद्धा विगंध, तुम्हारा ये कटा हुआ शीश इस बात का संकेत है कि नर रूपी नारायण उपस्थित है। प्रसन्न कर दिया तुमने रावण को। यदि तुम जीवित होते विगंध, तो रावण स्वयं तुम्हें इस कार्य के लिए स्वर्ण से तोल देता। परंतु यदि तुम जीवित होते विगंध, तो नर रूपी नारायण के बारे में ज्ञात कैसे हो पाता? लंकेश, इसने अपना लंकेश, ये क्या? लंकेश, शीश धड़ से जुड़ गया। प्रणाम लंकेश, प्रणाम कालनेमी। तुम जीवित कैसे हो गए दिगंत? मेरी मृत्यु मात्र नारायण के नर अवतार के हाथों ही हो सकती है, और जिससे मेरा युद्ध हुआ था वो कोई अन्य योद्धा था, नारायण का नर अवतार नहीं, जिसने मेरा शीश काटकर दूर गिरा दिया था, जो किसी अन्य मृत देह में फंस गया था, इसीलिए ये धड़ से नहीं जुड़ पाया था। नहीं! नहीं, नहीं, नहीं! यह नहीं हो सकता। तुम्हारा जीवित होना इस बात का संकेत है कि जिससे तुम्हारा युद्ध हुआ वो नर रूपी नारायण नहीं था। चले स्वर्ग से संकट मोचन, भावुक सब भर आए लोचन। बीते समय का करेंगे ध्यान, स्मृति में सदा रहेंगे हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, अब तुम शीघ्र ही अपने पिताजी से मिलोगे। हाँ, पिताश्री, नानी, मेरे सारे मित्र और सारी प्रजा सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आज मैं सबसे जाके मिलूंगा, है ना माँ? माँ, आपके मांग के सिंदूर की लालिमा तो बहुत कम हो गई है। ये क्या हो रहा है? मेरी मांग का सिंदूर? सिंदूर की लालिमा धूमिल हो रही है। ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं?
आप एकाएक चिंतित क्यों हो उठी? मुझे तुम्हारे पिताश्री की चिंता हो रही है। वो सकुशल तो होंगे ना? माँ, आप चिंता मत करिए, पिताश्री सकुशल ही होंगे। आप वहाँ इतने दिनों बाद जा रही हैं ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। और हम कुछ ही क्षणों में वहाँ पहुँच जाएंगे। मातली जी, क्या आपके इस विमान की गति और नहीं बढ़ सकती? हनुमान, आपके जैसा वेग नहीं है इस विमान में। धीरज रखो हनुमान, हम शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए देवी अंजना, सुमेरु में सब सकुशल ही होंगे। जय लंकेश। क्या है दूत? मुझे संदेह हो रहा है कि तुम भी अशुभ समाचार लेकर आए हो। लंकेश, विद्युतासुर का वध कर दिया है हनुमान ने, और अब वो सुमेरु की ओर लौट रहा है। क्या? विद्युतासुर को तो भेजा गया था कि वो हनुमान को सुमेरु लौटने से रोके, युद्ध में उलझाए रखे। किंतु लंकेश, कदाचित केसरी को यह ज्ञात नहीं है कि हनुमान सुमेरु लौट रहा है। केसरी ने यह प्रण लिया है कि यदि सूर्यास्त के पूर्व हनुमान सुमेरु नहीं लौटा तो वो लोकांतरण कर लेगा। सूर्य तो अभी आधा ही अस्त हुआ है। यदि हनुमान तीव्र गति से सुमेरु पहुंच गया तो बचा लेगा केसरी को। कालने में जी लंकेश, तुम अभी के अभी अपने मायावी बादलों से सूर्य को ढक करके सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न करो, जिससे केसरी शीघ्र ही लोकांतरण कर ले। जी लंकेश। उस वानर को मां तो मिल गई, परंतु पिता नहीं मिलने देगा रावण। अवश्य लंकेश, ऐसा ही होगा। विघंत, जब तक वो नर रूपी नारायण नहीं मिल जाता, तुम अपना आतंक और बढ़ा दो, मार काट और बढ़ा दो। जो आज्ञा लंकेश। मायावी बादलों, प्रकट हो, प्रकट हो। महाराज रुक जाइए, महाराज, महाराज हमें छोड़ जाइए, महाराज रुक जाइए, रुक जाइए महाराज। आप कुशल तो है? ये एकाएक क्या हो रहा है? इतने सारे काले बादल, इतने काले बादल तो मैंने कभी देखे ही नहीं। ये बादल? सावधान हनुमान, ये मात्र काले बादल नहीं है, ये किसी काले मन वाले के रचाए गए काले मायावी बादल हैं। मायावी बादल?